अमेरिका और इजराइल ने कई मोर्चों पर ईरान की घेराबंदी कर दी है। यमन में हूती विद्रोही ईरान की आखिरी मजबूत किलेबंदी और इसे अमेरिका हवाई हमलों में तबाह कर रहा है। हालांकि जवाब में हूती विद्रोही लगातार आक्रमण कर रहे हैं, लेकिन अब उसके लिए वजूद की लड़ाई भी ये हो गई है। ईरान का आखिरी किला, हूती विद्रोहियों का गढ़ दहला। यमन के ऊपर ताबड़तोड़ हवाई हमला। अमेरिकी जंगी बेड़ों पर विध्वंसक निशाना। अमेरिका और हूती विद्रोहियों के बीच जंगी भिड़ंत लगातार तेज होती जा रही है। इन तस्वीरों से साफ है कि अमेरिका ने हूती विद्रोहियों की नकेल कस दी है। पिछले 24 घंटे के दौरान B-2 बॉम्बर सहित F-18 जैसे अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने यमन के ऊपर 29 एयर स्ट्राइक किए हैं। में ईरान की कमजोर नस्ताबादी है। गाजा में हमास सरेंडर करने के हालात में आ गया है। यहां तक कि अब गाजा की जंग सीरिया, लेबनान और यमन तक फैल चुकी है। ईरान के तमाम रीजनल प्रॉक्सी दबाव में है, जिसके बाद ईरान ने यमन से अपने लीडर्स को हटा लिया है और अब हूती विद्रोही अमेरिकी हमलों का तकरीबन अकेले ही सामना कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने एयरक्राफ्ट कैरियर हैरी ट्रूमन को हूती विद्रोहियों पर ही हमले के लिए तैनात कर रखा है। इन तस्वीरों में दिख रहा है कि यूएस नेवी का F-18 सुपर हॉर्नेट न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर से एक के बाद एक लगातार उड़ान भर रहा है। और उत्तरी यमन में मौजूद हूती विद्रोहियों के ठिकानों को पाताल लोक में भेज रहा है। ईरान के तमाम प्रॉक्सीज में से अब हूती ही एक ऐसा संगठन बचा है जो कि काफी हद तक इजराइल और अमेरिका को परेशान कर रहा है। हमास और हिजबुल्लाह को इन्होंने कॉर्नर कर दिया है। हूती से खिलाफ संघर्ष दूसरे तरह का है। दरअसल यमन में बैठे हुए हूतीज इजराइल के साथ लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं और इस चीज का फायदा उनको मिलता है कि यहाँ पर जमीनी हमले, जमीनी कार्रवाई नहीं हो सकती है इजराइल के थ्रू। यही वजह है कि सिर्फ और सिर्फ अमेरिका या उसके सहयोगियों को एयर स्ट्राइक्स और मिसाइल हमलों पर डिपेंड रहना पड़ता है, ड्रोन स्ट्राइक करवानी पड़ती है, लेकिन उसकी भी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं।
तो हूतीस एक आखिरी दुर्ग कह सकते हैं ईरान का। पिछले ही हफ्ते अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल नेटवर्क ट्रूथ पर एक वीडियो शेयर किया था और दावा किया था कि अमेरिकी हमले में एक साथ कई हूती विद्रोहियों को मार डाला गया है। ट्रंप ने तंज कसा था कि हूती विद्रोही अब अमेरिकी जहाजों पर हमला नहीं बोलेंगे। बोट कैरी कर सकते हैं। हालांकि अमेरिकी हमलों को जवाब देने का दावा हूती विद्रोहियों ने भी किया है। इसके मुताबिक हूती विद्रोहियों ने रेड सी में एयरक्राफ्ट कैरियर हैरी ट्रूमैन को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया है। दावा यह भी किया गया है कि अमेरिकी लड़ाकू विमानों के हमले का हूती विद्रोहियों की सैन्य क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ा है। हूती विद्रोहियों के प्रवक्ता याह्या सरिया ने कहा है कि इजरायल के कब्जे वाले याफा पर चीजें बहुत कुछ बदल गई हैं। हूतीस अब अपने आप को जिहादी कहने लग गए हैं और अपनी लड़ाई को एक अलग फ्लेवर देने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने आप को हमास और हिजबुल्लाह से इक्वेट करना शुरू कर चुके हैं। तो अब जंग का पैटर्न बदलेगा और ईरान भी ये बात जानता है, अमेरिका भी ये बात जानता है कि हूतीस को बहुत ज्यादा देर तक टॉलरेट नहीं किया जा सकता है। अमेरिका इसी वजह से अटैकिंग मोड में है। इजराइल इसी वजह से लगातार अमेरिका के साथ मिलकर के ऑपरेशंस कर रहा है जिससे कि हूतीस का सफाया पूरी तरह किया जा सके। निश्चित तौर पर हूतीस अब अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि अगर इस समय ईरान ने अपने हाथ खींच लिए तो हूतीस का जो पूरा जो किला है वो ढह जाएगा। मिडिल ईस्ट में अमेरिका बनाम हूती विद्रोही की चिंगारी शोलों में तब्दील हो चुकी है और इसका सीधा कनेक्शन ईरान से है। टीम न्यूज़ नेशन।